हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया और वायरसेस जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है डिजीज यानी कि बीमारियां। और इन्हीं वायरसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कैंसर जैसी डेडली बीमारी का इलाज करने के लिए। जी हाँ, इसी एक्सपेरिमेंट को किया है डॉक्टर सर्जन प्रोफेसर ह्यूमन फॉन्ग ने, और वो इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी हुए हैं। एक्चुअली इसका स्टार्ट हुआ था 1904 में, जब एक ल्यूकेमिया के एक कैंसर पेशेंट के अंदर सेपरेट होने लगा था एक वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो कैंसर की उसकी बॉडी के अंदर कैंसर की वजह से स्वोलन जो पार्ट्स थे, लिवर और स्प्लीन, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। जो उसका ट्यूमर था वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसको ऑब्जर्व किया डॉक्टर जॉर्ज ड्रूक ने, और उसकी वजह से उनने वायरल इन्फेक्शन को बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट किया, जिसके बाद बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की मौत हो गई। और इस बात से थक हार कर डॉक्टर जॉर्ज ड्रूक ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और इसे सिर्फ एक पेपर पर पब्लिश करके छोड़ दिया, ताकि आगे जाकर जब इस पर रिसर्च हो तो इसके पीछे की असल वजह आगे आ पाए। उसके बाद 1956 में चेस्टर साउथ एम, जो एक डॉक्टर है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का सोचा। जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया तो फर्स्ट ट्रायल के लिए उन्होंने 30 कैंसर पेशेंट्स को लिया और उनमें एक कॉमन फ्लू वायरस को इंजेक्ट किया, जिसका नाम था एडिनो वायरस। जब उन्होंने इस वायरस को उनमें इंजेक्ट किया तो पहले जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो उन 30 पेशेंट में से 26 पेशेंट ऐसे थे जिनका ट्यूमर रिकवर हो रहा था, उनके जो ट्यूमर सेल्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके बाद उन्होंने सेकेंड ट्रायल स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने 22 पेशेंट्स को लिया और उनमें एक नया वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस को इंजेक्ट किया। जब उन्होंने इस वायरस को उनमें इंजेक्ट किया तो पहले जो कंडीशन थी वो पहले ट्रायल जैसी सेम ही थी, लेकिन बाद में जब और ऑब्जर्वेशन की तो जो 22 पेशेंट्स में से 14 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें इस वायरस के हेपेटाइटिस बी वायरस के सीवियर सिम्टम्स दिखने लगे। उनको फीवर होने लगा, उनकी स्किन येलो होने लगी, उनका एब्डोमिनल पेन और ज्यादा इंक्रीज होने लगा और जो एक पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, जो बाकी के पेशेंट्स थे, उनका वायरल इन्फेक्शन जैसे ही ठीक हुआ, उनका जो ट्यूमर सेल्स का साइज था वो दोबारा से दुगनी तेजी से वापस से बढ़ने लगा और 1 से 2 मंथ्स के इंटरवल में जो पेशेंट्स थे उनकी मौत हो गई। अंटिल 1990 इस बात पर कोई रिसर्च नहीं हुई, लेकिन जब 1990 में एक नई मेडिकल की फील्ड में एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई, जेनेटिकल इंजीनियरिंग की, जिसने मेडिकल की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया था। बेसिकली इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग में होता यह है, टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को ऐड या फिर मॉडिफाई किया जाता है डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करके क्योर करने के लिए। अब ये प्रोसेस इतने पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही थी, जिस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया दुनिया की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने में किया गया। इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ईस्ट में से HBs एंटीजेंस को एक्सट्रैक्ट किया। स्पेसिफिकली HBs एंटीजेंस इसीलिए क्योंकि जो यही एंटीजेंस जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी सरफेस पर भी होते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस HBs एंटीजेंस को एक्सट्रैक्ट करके इस वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल किया। और इस बात को सोचकर उन्होंने ये सोचा कि साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इसकी मदद से बॉडी में जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसे डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे खत्म करेंगे। इस वैक्सीन की मदद से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को खत्म करने में सक्सेस हासिल की। इस बात को देखकर जो एक कैंसर बायोलॉजिस्ट है और उनकी टीम को एक ख्याल आया, इसी तरीके से हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन बना सकते हैं और वायरस की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट करने की जो टेक्निक है इसे वापस से रिवाइव की जाए। और उसके लिए उन्होंने 1956 की तरह ही एक वायरस को लिया जिसका नाम था एडिनो वायरस। इस बार उन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से उसमें मॉडिफिकेशंस की, जिसके बाद उन्होंने एक नया वायरस बनाया कॉल्ड ओनेक्स 015। इसके लिए उन्होंने लैब टेस्टिंग स्टार्ट की। उस लैब टेस्टिंग के लिए उन्होंने पहले नॉर्मल सेल्स को लिया, उन्हें रेडिएशन में एक्सपोज किया जिससे वो ट्यूमर सेल्स में चेंज हो गई। उसके बाद उस वायरस को उनमें इंजेक्ट किया और कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व किया। उस कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद जो वो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो
वायरस है ये नॉर्मल सेल्स को इग्नोर करके बाकी जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको टारगेट कर रहा है और उन्हें ख़त्म कर रहा है। और उनकी और कुछ दिनों की और ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनके प्रोसेस में एक प्रॉब्लम नज़र आई। उनके रिजल्ट्स के मुताबिक जो ओनेक्स 015 है वो अपने आप को जल्दी एप्लीकेट नहीं कर पा रहा और उसके जो जीन्स में मॉडिफिकेशंस हुई थी वो बाकी जो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरी तरीके से उसमें पास ऑन नहीं हो रही है, जिसके लिए उन्होंने इस प्रोसेस को बंद कर दिया। और इसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स ओनिक्स 015 में आ रही थी उनको अवॉइड करने के लिए इस दूसरी स्टडी को लीड कर रहे प्रोफेसर ह्यूमन फोंग ने एक वैक्सीनिया वायरस को कंसिडर किया और ओनिक्स 015 की तरह जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से इसमें मॉडिफिकेशंस की। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये वायरस है और वैक्सीनिया वायरस है ये बाकी वायरसेस के मुकाबले कई ज़्यादा जीन्स को एकोमोडेट कर सकता है, जिससे इसे कैंसर स्पेसिफिक बनाना और भी ज़्यादा आसान है। और इसमें ऐसे मॉडिफिकेशंस की गई थी कि इसकी वजह से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी एक्टिव नहीं हो पाया। और इनमें एक ऐसी जीन्स को ऐड किया गया था जो जिनका काम था प्रोटीन प्रोड्यूस करना और उन प्रोटीन्स का काम था सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था उनका कि ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करना। जब साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि जो ये वैक्सीनिया है ये उनको इनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है तो उन्होंने ट्रायल शुरू किए। इतने अच्छे रिजल्ट्स को देखकर जो FDA US है उन्होंने उन्हें ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन दे दी। और उसके बाद 2022 में पहली बार इसका फेज 1 ट्राई किया गया जिसमें US की सिटी ऑफ होप हॉस्पिटल और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी इम्यूजीन ने मिलकर इसका फेज 1 ट्राई किया, जिसमें पहली बार इस वैक्सीन को ह्यूमंस में इंजेक्ट किया जा रहा। अब जो US के डॉक्टर्स थे उन्होंने फेज 2 और 3 को भी जल्दी करना चाह रहे थे, जो इंजेक्ट किया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 50,000 पेशेंट्स में। लेकिन ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर मुंबई में भी जिसमें टाटा मेमोरियल, एक्ट्रैक्ट और IIT बॉम्बे मिलकर काम कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट वैक्सीनिया से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका असल मकसद यही है कि इंडिया के हर एक कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना सस्ते से सस्ते दाम में। क्योंकि अगर आप बाकी के देशों में देखेंगे, बाकी के कंट्रीज में देखेंगे तो जो ये ट्रीटमेंट है ये होता है 2 से 5 करोड़ इंडियन करेंसी में, लेकिन अगर आप यही ट्रीटमेंट इंडिया में कराएंगे तो ये 15 से 20 लाख रुपीज़ में मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। थैंक यू।